सोचिए, भारत में एक ऐसा गांव हो जो चांदनी रातों में बस गायब हो जाता हो। आज हम बात कर रहे हैं कुंजरानी की, एक ऐसा गांव जो चांदनी में ओझल हो जाता है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। कहते हैं कि जब पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर होता है, तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा ये गांव हमारी नजरों के सामने से पूरी तरह गायब हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है, मतलब ये मुमकिन कैसे है? क्या ये कोई जादू टोना है, कोई वैज्ञानिक धोखा, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा रहस्य छिपा है? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुंजरानी गांव को जानना होगा कि आखिर ये है कहाँ और वहाँ असल में होता क्या है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की। यहाँ लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर घनी और घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा है कुंजरानी गांव। लेकिन इस गांव की असली खासियत है इसकी बनावट। ये चारों तरफ से सफेद और ग्रे रंग की चट्टानों से घिरा हुआ है, और यकीन मानिए, इस पूरे रहस्य की चाबी इन्हीं चट्टानों में छिपी है। होता यह है कि पूर्णिमा की रात में जब चांद की रोशनी इन सफ़ेद चट्टानों पर पड़ती है, तो ये किसी विशाल चांदी के आईने की तरह चमकने लगती हैं। और ये चमक इतनी तेज़ होती है कि गांव की अपनी पहचान, उसके घर, उसके रास्ते, सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे गांव एक सफ़ेद धुंध में कहीं खो गया हो। लेकिन अगर आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे, तो उनके लिए ये सिर्फ रोशनी का कोई खेल नहीं है। नहीं, उनके लिए इस घटना के पीछे एक बहुत गहरी आस्था और देवी कुंजरा की एक सदियों पुरानी कथा जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि सदियों पहले देवी कुंजरा ने इसी जगह पर तपस्या की थी। एक बार जब एक राक्षस ने गांव पर हमला करने की कोशिश की, तो देवी ने अपने भक्तों को बचाने के लिए उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। वरदान ये था कि उनका गांव चांदनी में विलीन हो जाएगा, ताकि कोई भी बाहरी खतरा उन्हें देख ही ना सके। और यही मान्यता आज भी वहां के लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका मानना है कि पूर्णिमा की रात को ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो। बाकी दुनिया के लिए ये बस एक रहस्यमयी धुंध बनकर रह जाता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है देवी का वरदान और दिव्य सुरक्षा की कहानी, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो इसे चंद्र मृग तृष्णा या फिर एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन कहता है। तो चलिए अब जरा इस दिव्य कथा से हटकर पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं। आखिर साइंस इस अजीब घटना के बारे में क्या कहता है? विज्ञान की दुनिया में इस घटना को लूनर मिराज या चंद्र मृग तृष्णा कहा जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये हमारी आंखों का एक धोखा है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन। ये तब होता है जब चांद की रोशनी हवा की अलग अलग परतों से गुजरती है, जिससे रोशनी थोड़ी मुड़ जाती है और हमें जो तस्वीर दिखती है वो असलियत से थोड़ी अलग होती है। तो ये पूरा भ्रम काम कैसे करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले चांद की रोशनी उन सफ़ेद चट्टानों से टकराती है। फिर वो रोशनी वहां से रिफ्लेक्ट होकर गांव के पीछे की पहाड़ियों पर फैल जाती है। अब हवा में जो नमी होती है, वो इस फैली हुई रोशनी को एक चमकदार धुंध में बदल देती है, जो ठीक गांव के ऊपर बन जाती है। और हमारी आंखें वो इस धुंध को खाली जगह समझ लेती हैं, और हमें लगता है कि गांव तो है ही नहीं, वो गायब हो गया है। और इस पूरे प्रोसेस को एक और वैज्ञानिक चीज मदद करती है, जिसे कहते हैं अल्बेडो इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि कुंजरानी की चट्टानें क्योंकि बहुत ज्यादा सफेद हैं, वो चांद की ज्यादातर रोशनी को सोखने के बजाय वापस फेंक देती हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इससे ये भ्रम और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। ठीक है, तो विज्ञान ने हमें एक बहुत अच्छी तार्किक वजह तो दे दी है, लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि इस जगह से जुड़ी कुछ और भी अजीब बातें हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। जैसे यहाँ कंपास और मोबाइल नेटवर्क अक्सर काम करना बंद कर देते हैं। जब भी कोई इस गायब होते गांव की तस्वीर लेने की कोशिश करता है, तो कैमरे में सिर्फ धुंध और कुछ सफ़ेद लकीरें ही आती हैं। और तो और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि जब हवा बिल्कुल शांत होती है, तो उन्हें मंत्रों की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये लोककथा और विज्ञान दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं, बस उनकी भाषा अलग अलग है? क्या देवी का वो दिव्य वरदान ही असल में प्रकृति का एक दुर्लभ और खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन है?
शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं, बल्कि सिर्फ हमें सोचने पर मजबूर करने के लिए होते हैं।